हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौर अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं द ऑल न्यू स्विफ्ट के VXI वेरिएंट के बारे में। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है 4th जनरेशन स्विफ्ट इन द इंडियन मार्केट एंड आज हम स्पेसिफिक VXI वेरिएंट की बात करने वाले हैं। VXI स्विफ्ट का सेकंड बेस वेरिएंट है या फिर आप कह सकते हैं सेकंड मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट है। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको ओवरऑल क्या फीचर्स ऑन ऑफर है, किस प्राइस पॉइंट पे ऑफर किया जाता है, कितने ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ एंड क्या ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ऑल न्यू स्विफ्ट के सबसे बड़े चेंज के बारे में। तो अब न्यू स्विफ्ट में आपको मिलता है एक नया पेट्रोल इंजन। बेसिकली अब आपको मिलता है Z सीरीज़ का 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अगर आप पावर एंड टॉर्क फिगर वाइज देखेंगे तो हल्के डिक्रीज़ हुए जब आप पुरानी स्विफ्ट से कंपेयर करेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको माइलेज में एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर इंजन में आपको मिलती है पावर ऑफ 80 bhp एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 111.7 Nm का, जो कि हल्के से डिक्रीज़ हुए हैं व्हेन यू कंपेयर टू द ओल्डर स्विफ्ट। माइलेज में आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। मैनुअल के साथ आपको क्लेम माइलेज मिलती है 24.8 किलोमीटर्स पर लीटर की एंड अगर आप AMT बेसिकली ऑटोमेटिक बाय करते हैं तो आपको मिलती है 25.75 किलोमीटर्स पर लीटर की, जो कि अगेन क्लेम्ड है बाय मारुति। ऑल्सो जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज अलॉन्ग विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन एंड जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज पर्ल आर्कटिक वाइट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द वॉक अराउंड ऑफ द कार। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार के एक्सटीरियर के साथ। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि आपको एक्सटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं VXI वेरिएंट में। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के मेन हेडलैम्प सेटअप की। तो मेन हेडलैम्प सेटअप में आपको मिलता है प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प यूनिट। जो टर्न इंडिकेटर्स अगेन आपको हेलोजन में ही देखने को मिलते हैं, यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको कोई भी LED DRL नहीं मिलती है, उसकी जगह पर आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाती है हेडलैम्प के अंदर, जो कि अगेन एक ज़्यादा स्पोर्टियर फिनिश देती है टू द हेडलैम्प यूनिट। ऑल्सो जो हेडलैम्प्स है वहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ ब्लैक की ट्रीटमेंट दी गई है अंदर की तरफ, जो कि एक अच्छा फिनिश देती है ओवरऑल सेटअप को। नीचे की तरफ आपको कोई भी फॉग लैम्प्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफकोर्स नहीं मिलता है, तो आपको आफ्टर मार्केट ही फिट करवाने पड़ेंगे। जो नई स्विफ्ट है वहाँ पे आपको डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज किया गया है ऑन द न्यू फ्रंट ग्रिल एंड आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है VXI वेरिएंट में। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। जो बोनट लाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि अगेन चेंज की गई है, प्रीवियस जनरेशन में डिफरेंट थी। जो फ्रंट बम्पर है आपको सॉर्ट ऑफ यहाँ पे ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। तो साइड में इसको मिलते हैं 14 इंच के स्टील व्हील्स एंड आपको यहाँ पे व्हील कवर्स भी देखने को मिल जाते हैं VXI वेरिएंट में। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज़ 165/80 R14 एंड आपको व्हील कवर्स इस पैटर्न में देखने को मिलते हैं ओवरऑल। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है। जो ORVMs है आपको बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं VXI वेरिएंट में एंड टर्न इंडिकेटर इन्हीं के ऊपर प्लेस किए गए हैं। ऑल्सो जो ORVMs है आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलता है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको कोई भी रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलती है, ना आपको रेगुलर एंटीना यहाँ पे प्लेस किया गया है। ऑल्सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल दिस रेन वाइजर, जो क्रोम की ट्रीटमेंट है यहाँ पे, आपको जो साइड मोल्डिंग मिल जाती है, ये सब एक्सेसरी का पार्ट है, आपको एज डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगी VXI वेरिएंट में, जस्ट टू मेंशन दैट। जो फ्यूल लिड है आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। बात करते हैं कार के रियर एंड के बारे में। तो रियर में आपको यहाँ पे LED C शेप्ड टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। जो टर्न इंडिकेटर्स है पीछे की तरफ भी आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं विच इज़ अगेन वेरी गुड। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर, स्विफ्ट की बैजिंग आपको यहाँ पे की गई है। VXI वेरिएंट में आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर मिल जाता है एज यू कैन सी, लेकिन रियर वाइपर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी प्लेस किया गया है। जो अगेन ये स्पॉइलर है दैट इज़ अगेन पार्ट ऑफ एक्सेसरी एंड क्रोम की ट्रीटमेंट जो यहाँ पे है दैट इज़ अगेन पार्ट ऑफ एक्सेसरी, ये आपको एज स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ लगता है इसका ऑल बम्पर का डिज़ाइन एंड आपको रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। आपको यहाँ पे हेलोजन लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन मिल जाता है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो जो टेलगेट है वो रिलीज़ हो जाएगा। ओवरऑल बूट स्पेस आपको मिलता है 265 लीटर्स का, इतना कुछ डीप इनफ मिल जाता है। कोई भी हेलोजन बूट लैंप आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है। जो पीछे की सीट से आपको बेंच टाइप में ही मिलती है, 60-40 स्प्लिट नहीं आता है। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि बेसिकली आपको इंटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। सबसे पहले बात करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर की। तो डोर पे आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कार के डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड बटन भी देखने को मिल जाता है। एज ए मेंशन्ड ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं एंड जो इंटीरियर डोर हैंडल है वो आपको ऑल ओवर क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक प्रीमियम टच देता है टू द इंटीरियर। जो ड्राइवर का आर्मरेस्ट है वहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है। स्पेस है बॉटल रखने के लिए, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज है एंड आपको स्पीकर
जो है यहाँ पे प्लेस किया गया है। इस पर्टिकुलर VXI वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, ट्वीटर्स नहीं मिलते हैं। ऑन द डैशबोर्ड आपको 3 कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी एंड हेडलाइट लेवलर, ये 3 बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको 2 लीवर्स मिल जाते हैं, फ्रंट बोनट ओपन करने के लिए एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, एंड आपको 3 पेडल्स भी देखने को मिल जाते हैं, एंड आपको यहाँ पे प्रॉपर डेड पेडल भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं फ्रंट सीट्स की, तो फ्रंट सीट्स आपको फुल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में देखने को मिलती है, जिनका कलर आपको सॉर्ट ऑफ ब्लैक ही रखा गया है, आपको ऐसी कुछ अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है ऑन द सीट्स। जो ड्राइवर सीट है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। बेसिकली आप जैसे यहाँ पे देखेंगे आपको लीवर नहीं मिलता है हाइट एडजस्टमेंट का, खाली रिक्लाइन और रीच दोनों वे एडजस्टेबल है, आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलती है। फ्रंट के दोनों हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बात करते हैं कार की के बारे में, तो की में एज सच कोई भी चेंज नहीं, आपको टिपिकल मारुति की मिलती है। लॉक अनलॉक 2 बटन्स है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड सुजुकी का लोगो है दूसरी साइड पे, एंड आपको मैन्युअली इंसर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो स्टीयरिंग व्हील का जो ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सेम ही रखा गया है, जो हमने प्रीवियसली स्विफ्ट में देखा था वही सेम आपको इस स्विफ्ट में भी देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम मोड म्यूट करने के लिए बेसिकली इंफोटेनमेंट के आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे 3 बटन्स मिल जाते हैं, कॉल को पिकअप करने के लिए, कॉल को एंड करने के लिए आपको यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का बटन मिल जाता है। बेसिकली जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ पे आपको बिल्ट इन एक वॉइस असिस्टेंट मिल जाती है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो वो आपका जो वॉइस कमांड है उसे एक्सेस करेगी। जब मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्सप्लेन करूँगा आई विल एक्सप्लेन यू दैट फीचर ऑल्सो। राइट हैंड साइड पे आपको स्टीयरिंग व्हील पे कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है, तो उसे ब्लैंक ही रखा गया है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, राइट हैंड साइड पे हेडलाइट एंड टर्न इंडिकेटर दोनों के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट है लेट मी शोकेस यू, आपको टिल्ट वे मिलता है, बेसिकली ऊपर नीचे हो जाएगा। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स आपको स्विफ्ट में देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली एनालॉग मिलता है, एंड आपको MID भी मिल जाती है सेंटर में। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे एनालॉग टैकोमीटर है, राइट हैंड साइड पे एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है। सेंटर में MID है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देती है, जैसे टाइम, फ्यूल मीटर है वो भी आपको नीचे शोकेस कर देती है। एंड अगर आप इसे टॉगल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार मिल जाता है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको एवरेज, रेंज, ये सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देगी। एंड जो ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से एक्सेस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। ऑल्सो अगर कोई भी डोर या फिर बूट ओपन होगा तो भी जैसे ही ओपन होगा तो आपको यहाँ पे डायग्राम में शोकेस कर देगा। बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, विच इज़ द मेजर टॉकिंग पॉइंट इन द इंटीरियर। क्या आपको मिलता है 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम। कनेक्टिविटी वाइज आपको यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है, आपको ओवर द एयर अपडेट्स मिल जाएंगे स्मार्टफोन को यूज़ करके। एंड ऑल्सो स्पीकर्स में आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्वीटर्स जो है वो आपको अपर वेरिएंट्स में मिलेंगे, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑन ऑफर नहीं है। एज ए मैंशन आपको इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट मिल जाती है, लेट मी शोकेस यू। आप इसे 2 वे में एक्सेस कर सकते हैं। पहला इस कि आप यहाँ से बटन प्रेस कीजिए, Hi, what can I do for you? ओपन ड्राइविंग रेंज, Taking you to fuel economy screen. तो आपको यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट मिल जाती है, जैसे आप जो भी कमांड देंगे वो उसे एक्सेस करके आपको उसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे ले आएगी। जैसे मैंने बोला ओपन ड्राइविंग रेंज, तो आपको सारी ड्राइविंग रेंज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शोकेस हो जाएगी। ऑल्सो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ पे आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती है, बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले की है, म्यूज़िक की है, कनेक्टिविटी की है, आपको यहाँ पे अलर्ट की भी सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पे टच बेस्ड बटन्स है, होम के लिए, वॉइस कमांड के लिए, म्यूज़िक, कॉल, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए सारे शॉर्टकट बटन्स आपको टच बेस्ड मिलते हैं, कोई भी फिजिकल बटन यहाँ पे नहीं मिलता है। ऑल्सो एज ए मेंशन जो वॉइस असिस्टेंट है आप दूसरे वे से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, लेट मी शोकेस यू। हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? तो आपको यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट जैसे आप हाय सुजुकी बोलेंगे तो भी एक्टिवेट हो जाएगी। बाकी अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग RVM मिल जाता है। जो फ्रंट की केबिन लाइट है वो आपको हेलोजन में देखने को मिलती है। वैनिटी मिरर आपको सिर्फ को ड्राइवर साइड पे मिलता है, ऑफ कोर्स ड्राइवर साइड पे सिर्फ टिकट होल्डर ही देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको यहाँ पे मैनुअल AC मिल जाती है, उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे हैं। यहाँ से आप फैन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एज यू कैन सी। यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। एंड आपको मैक्स AC का फीचर मिल जाता है, लेट मी शोकेस यू। जैसे बहुत ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट कंडीशंस हो तो जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको मैक्स AC मिल जाता है। बेसिकली फैन स्पीड और जो टेम्परेचर है वो फुल ब्लास्ट पे ओपन हो जाएंगे, ताकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस में जो केबिन है वो जल्दी ठंडा हो जाए। यहाँ पे फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के कंट्रोल्स भी आपको डेडिकेटेड मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक USB सॉकेट देखने को मिलता है, एज यू कैन सी। आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। What can I do for you? स्पेस है यहाँ पे, थोड़ी सी ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एंड आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है 5 स्पीड का।
जो हैंड ब्रेक है वो आपको क्रोम टिप के साथ देखने को मिलती है, कोई भी आर्मरेस्ट ऑफ कोर्स नहीं मिलता है। ऑल्सो जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वो आपको फुल ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलता है, एज यू कैन सी, एंड एवरीवेयर आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही देखने को मिलती है। जो ग्लव बॉक्स है आपको डिसेंटली साइज्ड मिलता है, कुछ भी नहीं है, कूल्ड भी नहीं है, ना आपको इल्यूमिनेटेड भी नहीं मिलता है, डिसेंट साइज का आपको ओवरऑल ग्लव बॉक्स ऑन ऑफर है। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑन ऑफर है। ऑल्सो नई स्विफ्ट में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, तो ऑफकोर्स VXI वेरिएंट में भी आपको ऑन ऑफर है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। अब हम बात करते हैं कार के सेकंड रो के बारे में कि बेसिकली सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए पीछे स्पेस, कंफर्ट एंड फीचर्स वाइज क्या मिल जाता है। सबसे पहले डोर पे आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल प्लेस किया गया है, पीछे की तरफ भी आपको क्रोम इंटीरियर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे अगेन आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, लेकिन यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिलता है। स्पीकर यहाँ पे प्लेस किया गया है, एंड जो सेकंड रो सीट्स है अगेन आपको सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में ही देखने को मिलती है, एज यू कैन सी। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं, दो, कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो जो सेकंड रो सीट्स है वहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट नहीं है, बेंच टाइप है, 60-40 स्प्लिट आपको अपर वेरिएंट्स में देखने को मिलती है। ऑल्सो पीछे सीट्स में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज, तो माई हाइट इज 6 फीट 2 इंचेस। फ्रंट की जो ड्राइवर सीट है मेरी हाइट से एडजस्टेड है। एज यू कैन सी, अगर दो टॉयलेटेड पैसेंजर एक साथ बैठेंगे स्विफ्ट में, तो जो पीछे पैसेंजर होगा टॉयलेटेड वो कंजस्टेड बैठेगा, क्योंकि आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम ही बचता है, लेग रूम भी ऑल्सो डिसेंट इनफ है, एंड थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर, तो आपको ऐसा कुछ थाई सपोर्ट मिल जाता है। पीछे की तरफ फीचर्स में आपको AC वेंट्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं, वो भी अगेन आपको अपर वेरिएंट्स में मिलेंगे। सिंगल यहाँ पे कप होल्डर प्लेस किया गया है, एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड सेकेंड रो से। ऑल्सो सेकेंड रो में आपको कोई भी केबिन लाइट देखने को नहीं मिलती है, इनफैक्ट आपको पूरे इंटीरियर में सिर्फ एक सिंगल केबिन लाइट मिलती है, जो कि आपको फ्रंट में प्लेस की गई है, तो सेपरेट सेकेंड रो के लिए कोई भी लाइट नहीं मिलती है। ग्रैब हैंडल है लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड आपको राइट हैंड साइड पे भी ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट द सेकेंड रो, जहाँ पे आपको ये सब फीचर्स ऑन ऑफर है। सो ये था द ऑल न्यू स्विफ्ट के VXI वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की कि आपको बेसिकली VXI वेरिएंट के लिए कितना पे करना पड़ेगा। VXI वेरिएंट आपको दोनों मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हमने देखा दैट वाज द मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसकी करंट एक्स-शोरूम प्राइस है एट ₹7,29,500 एक्स-शोरूम इंडिया। अगर आप AMT बेसिकली ऑटोमेटिक बाय करते हैं तो आपको पड़ती है 7,79,500 एक्स-शोरूम इंडिया। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये पर्टिकुलर स्विफ्ट का वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, एंड आपको ये पर्टिकुलर कलर ऑप्शन कैसा लगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।